अब बहुत गाड़ी करके आए हैं। साहब आज पार्टी के गाँव में गायन गा दो करने दो। 1 करोड़ दूंगा तू गना गति है तो। शहर की उस रात में कुछ अलग ही बात थी। हवा में खुशबू थी, सड़कों पर रोशनी की चमक थी और हर तरफ एक ही चर्चा थी, शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी की शादी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर उसी एक शादी के लिए जाग रहा हो। 5 सितारा होटल का विशाल लॉन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगी लाइटें आसमान में तारों से होड़ कर रही थीं। फूलों की सजावट इतनी भव्य थी कि देखने वालों की आंखें थक जाती थीं। हर को नामेहनत और पैसे की कहानी कह रहा था। मेहमानों का आना लगातार जारी था। कोई बड़ी गाड़ी से उतर रहा था, कोई सुरक्षा घेरे में चल रहा था। देश के नामी उद्योगपति, बड़े अफसर, राजनेता और फिल्मी दुनिया के कुछ चमकते चेहरे भी वहां मौजूद थे। हर कोई इस शादी को सालों तक याद रखने वाला था। दूल्हा और दुल्हन मंच पर बैठे थे। दुल्हन अन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी और संस्कार झलक रहे थे। दूल्हा अभय आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दोनों को देखकर लगता था कि जिंदगी ने उन्हें सब कुछ दिया है। खाने की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। मेहमान अलग अलग स्टॉल पर जाकर तरह तरह के व्यंजन चख रहे थे। लोग तारीफ कर रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, हंस रहे थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी। बातचीत के बीच बीच में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि इतनी बड़ी शादी में लाइव म्यूजिक क्यों नहीं है। कोई पूछ रहा था कि जिस मशहूर सिंगर की चर्चा थी वो आया क्यों नहीं। ये बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी और आखिरकार दुल्हन के पिता राजेंद्र मल्होत्रा तक पहुंच गई। राजेंद्र मल्होत्रा का चेहरा पहले से ही जिम्मेदारियों के बोझ से भरा रहता था, लेकिन उस पल उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। उन्होंने पार्टी मैनेजमेंट टीम को बुलाया। आवाज में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा डर, इज्जत के जाने का डर। उन्होंने पूछा कि सिंगर कहाँ है। जवाब मिला कि अचानक एक्सीडेंट हो गया और कोई विकल्प नहीं मिल पाया। यह सुनते ही उनका दिल बैठ गया। उन्होंने इस शादी के लिए बेहिसाब पैसा लगाया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि दिखावा हो, बल्कि इसलिए कि शहर को याद रहे कि मल्होत्रा परिवार की शादी कैसी होती है। उसी भीड़ में, उसी रोशनी के नीचे एक कोने में एक लड़का फर्श साफ कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर दिन भर की थकान थी और हाथों में जादू थी। उसका नाम मोहन था। वह रोज की तरह चुपचाप अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके कान खुले थे। उसने सब कुछ सुन लिया, मेहमानों की बातें, मालिक की चिंता और उस कमी की वजह से बनता तनाव। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसके अंदर कहीं कुछ जाग उठा। उसे अपने गांव की याद आ गई। वो रातें याद आ गईं जब वह खुले आसमान के नीचे गाता था और लोग बिना पैसे दिए भी तालियां बजाते थे। मोहन जानता था कि वह गरीब है, उसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन उसे अपनी आवाज पर भरोसा था। काफी देर तक वह खुद से लड़ता रहा। डर उसे रोक रहा था, लेकिन मन कह रहा था कि अगर आज नहीं बोला तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। उसने झाड़ू एक तरफ रखी और धीरे धीरे राजेंद्र मल्होत्रा के पास पहुंचा। आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा साफ था। उसने कहा कि अगर अनुमति मिले तो वह गा सकता है। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े लोग चौंक गए। कुछ पल की चुप्पी के बाद हंसी फूट पड़ी। किसी ने कहा कि यह मजाक है, किसी ने कहा कि यह जगह गांव का कार्यक्रम नहीं है। मोहन सब सुन रहा था, लेकिन पीछे नहीं हटा। राजेंद्र ने उसे ध्यान से देखा। उसके फटे कपड़े, झुकी आंखें और कांपते हाथ साफ बता रहे थे कि वह किसी अमीर दुनिया का हिस्सा नहीं है। फिर भी राजेंद्र ने पूछा कि क्या सच में गा सकता है। मोहन ने सिर झुकाकर हां कहा और बताया कि वह गांव के कार्यक्रमों में गाता है। राजेंद्र के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो बिना म्यूजिक के शादी खत्म होने दे और लोगों की बातें सहें, या फिर इस अनजान लड़के पर भरोसा करे। उन्होंने एक पल सोचा और फिर फैसला ले लिया। उन्होंने मोहन को मंच की ओर ले जाते हुए कहा कि अगर आज उसकी गायकी उनकी इज्जत बचा लेगी तो वह उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। यह सुनकर पूरा माहौल सन्न हो गया। दुल्हन ने भी पीछे से रोका, लेकिन राजेंद्र का मन उस पल अडिग था। मंच पर खड़े होकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। सामने रोशनी थी, कैमरे थे और हजारों आंखें थी जो उसे शक और मजाक से देख रही थी। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और आंखें बंद कर ली। उस पल उसे न पैसा याद था, न भीड़। उसे सिर्फ अपनी मां की आवाज याद थी, जो कहती थी कि सच्चे दिल से गाया गया गीत कभी हारता नहीं। जैसे ही उसकी आवाज निकली, माहौल बदलने लगा।
पहले कुछ सेकंड लोग समझ नहीं पाए, फिर धीरे धीरे सब थम गया। खाने की प्लेटें रुक गई, बातचीत बंद हो गई। उसकी आवाज में दर्द था, मेहनत थी और वो सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतरती है। लोग हैरान थे। जिस लड़के पर सब हंस रहे थे वही अब सबको चुप करा चुका था। गाना खत्म होते ही तालियों की आवाज गूंज उठी, फिर एक और गीत, फिर एक और। हर गीत के साथ लोगों का सम्मान बढ़ता गया। जिन आंखों में हंसी थी उनमें अब नमी थी। शादी का माहौल फिर से जिंदा हो गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा यादगार बन गया। जब पार्टी खत्म हुई और मेहमान जाने लगे तो हर कोई उसी लड़के की तारीफ कर रहा था। राजेंद्र मल्होत्रा की आंखों में संतोष और गर्व था। उन्होंने मोहन को सबके सामने सम्मान दिया और अपना वादा निभाया। उस रात मोहन सिर्फ अमीर नहीं बना, बल्कि उसे वह पहचान मिली जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि उस रात लोगों ने समझ लिया था कि कपड़े फटे हो सकते हैं, हालात कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आवाज सच्ची हो तो वह हर मंच जीत सकती है।